हेलो एवरीवन, मैं हूं क्षितिज और राइड रिव्यू के नए एपिसोड में स्वागत है आप सब लोगों का। हम अपने चैनल पे देखते हैं बाइक एक्सीडेंट्स जिससे हमको उनकी तरह ना गिरना पड़े। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उप्स उप्स व्हाट वाज दैट यार। लेट्स सी। होंडा होंडा शाइन आई थिंक। इंडिकेटर लाइट नहीं दी है, बंदे ने हेलमेट पहना है, दैट्स गुड। और कोई राइडिंग गियर नहीं है। हाथ दिया था। शिट। ये स्कूटी वाला बंदा, I don't know why this guy was going towards here. कि स्कूटी वाला बंदा probably was riding faster than he should, क्योंकि this man seemed to be pretty cautious about what's coming up ahead. Yes, he should not have stopped, लेकिन I think स्कूटी वाला बंदा इस रोड के लिए ज़रूरत से ज़्यादा ही फास्ट चल रहा था। और स्कूटी वाले बंदे ने हेलमेट वगैरह कुछ भी नहीं पहना है। Oh my god, why is he not moving? एक मिनट। This guy is not moving. I think this guy needs some critical medical assessment. God damn it. Okay, so ये वाला वीडियो आई थिंक हम सब लोगों ने देखा होगा। दिस इज अ प्रीटी वायरल क्लिप। दिस ड्राइवर डिड अ प्रीटी गुड जॉब इन अवॉइडिंग द ऑब्स्टिकल। हाँ, ये बंदा रोड के साइड पे ही चल रहा है। ही इज़ नॉट वॉकिंग इन द मिडल ऑफ द रोड। ये वाइट वाली लाइन के इस तरफ ही चल रहा है। बट ये कार या ट्रक, टाइनी ट्रक, ये बंदा आउट ऑफ कंट्रोल गया। इसने डिटरमाइन किया कि यहाँ एक बंदा है, बंदा ठुक जाएगा, रास्ते में ऑब्स्टिकल है, ये मरेगा। सो व्हाट ही डिड, इसने यहाँ बंदे के और पोल के बीच में एस्केप पाथ ढूंढा और उसको फॉलो किया, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। आई मीन एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट मोस्टली लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं रहता है कि एस्केप रूट किस साइड पे मैं कहाँ से क्रैश को अवॉइड कर सकता हूँ या डैमेज को मिनिमाइज कर सकता हूँ। So he did a good job. This driver did a good job. Why? I can't understand why. Why? Let's see again. I don't know. Maybe this guy is drunk or something. I don't know what's happening with him. लेकिन I think bike out of control गई. He was going too fast for the turn and he wanted to take this turn at that speed. Slow down नहीं हो पा रहा था. I don't know for what reason, but yeah, that happened. Being more aware on the road is the solution to this, nothing else. I think he was not aware के सराउंडिंग्स के बारे में, कि सामने क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। कुछ देख रहा होगा, कुछ सोच रहा होगा। Look where you want to go. थैंक गॉड इधर ऑब्स्टिकल के नाम पे पेड़ पौधे ही थे, और कुछ होता इधर खाई होती, गड्ढा होता, बहुत जोर की लगती। ओके तो यहाँ पे ये एक टेम्पो को अवॉइड करने के लिए बंदा इस साइड पे आया, विच इज़ रियली गुड। नाइस। टुडे वी आर लुकिंग एट सम वीडियोस जहाँ पे लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये बंदा इधर से टर्न लेके इस साइड पे आना चाह रहा है, और इस बंदे ने आई थिंक इंडिकेटर नहीं दिया होगा। चलते रोड पे दिस गाय सॉ के मेरे पास रुकने का इनफ टाइम नहीं है, जो कि एक्चुअली लेके चलना चाहिए। अगर अचानक से कोई मोड़ दे तो हमारे पास इतना स्पेस होना चाहिए कि हमको ब्रेक्स लगा के रुक जाने का या साइड स्लो होके साइड से निकालने का टाइम बचे। बट ही डिड समथिंग टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज़ एंड सिचुएशन।
इसको अवॉइड करके एकदम साइड में निकाली इसने बाइक, एंड ही मेट अ क्रैश। ऑल्दो ये बंदा क्रैश हुआ, लेकिन वो टेम्पो के अंदर बाइक घुसाने से रिलेटिवली बहुत कम डैमेज हुआ होगा, बाइक को भी बंदे को भी। आई मीन हमने देखा वो बंदा एक्सीडेंट के बाद सीधा उठ के चल पा रहा था। ओ नहीं नहीं नहीं, अरे दिस इज बैड, दिस इज एक्चुअली वेरी बैड। सी यहाँ पे ये बंदा आ रहा है, इसको दिख रहा है सामने से ऑनकमिंग ट्रैफिक है, यहाँ पे एक लाइन भी बनी हुई है, इस लाइन के पीछे खड़े होके वेट कर लो कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, जब खाली स्पेस मिले तब घुसाना। उस तरफ से ऑनकमिंग ट्रैफिक है, तुम टर्न ले रहे हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको जाने का रास्ता दो तुम। ये तो ट्रैफिक रूल्स हैं यार, ये तो बेसिक ट्रैफिक रूल्स हैं कि अगर तुमको टर्न लेना है और किसी को स्ट्रेट जाना है तो स्ट्रेट जाने वाला पहले जाएगा। ऑटो वाले की गलती है, बाइक वाले की ज़्यादा गलती है नहीं। ऑल्दो आई वुड हाईली सजेस्ट कि हमको नहीं पता कि किसकी गलती की वजह से हमको चोट लगेगी, सो ऑलवेज वेयर प्रोटेक्टिव गियर, एज बेस्ट प्रोटेक्टिव गियर एज पॉसिबल। बाय प्रोटेक्टिव गियर आई मीन हेलमेट, ग्लव्स, राइडिंग जैकेट, राइडिंग शूज़, राइडिंग पैंट्स, इफ़ पॉसिबल ऑल ऑफ देम। इफ़ नॉट पॉसिबल कम से कम ग्लव्स और हेलमेट और शूज़ तो होने ही चाहिए। राइडिंग ग्लव्स नहीं तो कोई ना कोई ग्लव्स, कोई ना कोई शूज़, कोई ना कोई हेलमेट तो होना ही चाहिए। इस बंदे ने हेलमेट प्रॉबेबली पहना था, ओके गुड। I mean, he's definitely injured, but not traumatically injured. I think he's able to move on his own. अरे target fixation, nothing else. Target fixation. See, अभी आई अंडरस्टैंड कि ट्रक उधर से आ रहा है, तुम्हारे पास यहाँ मोर देन एनफ डिस्टेंस है कि तुम स्लो हो जाओ, लेफ़्ट ले लो, राइट ले लो, कहीं से भी इसको अवॉइड करो। इस स्कूटी वाले ने देखा कि ट्रक आ रहा है और ये देखते ट्रक को ही देखते हुए ट्रक के अंदर ही जाके इसने स्कूटी घुसा दी। टारगेट फिक्सेशन मतलब हम जहाँ देखते हैं हम उसी जगह जाते हैं, हम जिस जगह पे देख रहे होते हैं उसी जगह पे हमारा पाथ ऑफ ट्रैवल बनता चला जाता है। हम पैदल चल रहे हो या कोई कार चला रहे हो, कोई और व्हीकल चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, स्कूटर चला रहे हो, कुछ भी हो, वी ऑलवेज टेंड टू गो टूवर्ड्स वेयर वी आर लुकिंग एट। तो इसीलिए जब भी सामने ऑब्स्टिकल देखे हमको ऑब्स्टिकल को नहीं देखना है, हमारा फोकस होना चाहिए ऑब्स्टिकल को अवॉइड करने वाले पाथ के ऊपर, क्योंकि हमको ऑब्स्टिकल के ऊपर तो चढ़ाना नहीं है अपना व्हीकल, हमको उसके बगल वाले पाथ के ऊपर से लेके जाना है। सो लुक टूवर्ड्स अवॉइडिंग द ऑब्स्टिकल, नॉट लुकिंग एट द ऑब्स्टिकल, नहीं तो तुम ऑब्स्टिकल में जाके ही ठुकोगे। बहुत गंदा एक्सीडेंट, बंदा प्रोबेबली बेहोश हो गया है, प्रोबेबली ये बंदा बेहोश हो चुका है, हिल नहीं रहा है, ज़रा सा भी नहीं हिल रहा है। इसका ये लास्ट वाले बंदे का प्रोबेबली सिर लगा है ट्रक के अंदर, यस, और उसकी वजह से हो सकता है इसको ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो चुकी हो, इंटरनल कोई ब्रेन इंजरी हो, क्योंकि इसने हेलमेट तो पहना है लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग टाइप का भी हो सकता है। इसके रिजल्ट में बंदा कोमा में जा सकता है, टेम्परेरी मेमोरी लॉस होता है, परमानेंट मेमोरी लॉस भी हो सकता है इंटरनल ब्रेन इंजरी में। बहुत बहुत खतरनाक एक्सीडेंट था ये, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट था ये। वो ज़रा भी नहीं हिल रहा है यार, बंदा बेहोश है वो। अरे कहाँ थे हम? अरे दिख रहा है जब बगल से ट्रक जा रहा है, साइड क्यों नहीं होते तुम?
रोड पे ट्रक जा रहा है, ट्रक वाले की कोई गलती नहीं है, वो अपनी वाइट लाइन के उस तरफ चला रहा है पूरा पूरा ट्रक। इस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये ऑनगोइंग ट्रैफिक के रास्ते साइड हो जाए। हद है यार। बैठ के देख रहा है बेचारा शौक में। एक और बेहतरीन एग्जांपल ऑफ टारगेट फिक्सेशन। अभी ये बंदा इज ट्राइंग टू गो ऑन हिज साइड ऑफ द रोड। इसके बाद पैसेंजर भी है, पैसेंजर ने प्रोबेबली हेलमेट नहीं पहना है। इज जस्ट ट्राइंग टू गो ऑन हिज साइड ऑफ द रोड। अभी क्या है कि आई डोंट थिंक इसकी इतनी भी कुछ गलती है, बिकॉज यहाँ डॉटेड लाइन वाली रोड है, उसके बाद सॉलिड लाइन है, बट स्टिल आई डोंट थिंक इसकी इतनी भी बड़ी कोई गलती है। हाँ, वेयरिंग गियर इज़ इम्पॉर्टेंट, बट नाउ सी व्हाट हैपेंड। ये बंदे ने देखा कि सामने रास्ते में बाइक आ रही है, इस बंदे ने देखा सामने से बाइक आ रही है, तो ये जो ऑब्स्टिकल था उसी को देखता चला गया। इसका जो ऑब्स्टिकल था ये ऑब्स्टिकल को ही देखे जा रहा है। अगर ऑब्स्टिकल को ही देखता रहेगा तो ऑब्स्टिकल में जाके ठुक जाएगा, जो कि हुआ यहाँ पे एग्जैक्टली। सिर्फ और सिर्फ टारगेट फिक्सेशन, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। गॉड डैम इट। थैंक गॉड बहुत ज़्यादा स्पीड पे नहीं था कोई भी, नहीं तो बहुत बहुत गंदी इंजरी होती, स्पेशली उस बंदे को जो ज़्यादा स्पीड पे था। See? Target fixation, nothing else. अरे अरे ये क्या था अभी? ओके, सो दिस गर्ल वाज क्रॉसिंग द स्ट्रीट। दिस इज अ बस स्टेशन, बस स्टैंड। तो बस स्टैंड के आसपास लोग सड़क क्रॉस करते ही हैं। ये बाइक वाला बंदा, आई मीन हाउ कैन ही बी सो इररिस्पॉन्सिबल यार। इसमें बाइक वाले बंदे की ही गलती है। इट्स अ बस स्टैंड, बस स्टैंड पे लोग इधर उधर सड़क क्रॉस करेंगे ही यार। She got run over by a bike. She literally got run over by a bike. This is probably a student as well यार। बच्चे के ऊपर बाइक चढ़ा दी। बाइक वाले की ही गलती है और किसी की गलती नहीं है यहाँ पे। बाइक वाले की ही गलती है। पेडेस्ट्रियन को देख के क्रॉस करना चाहिए, लेकिन जहाँ पे पेडिस्ट्रियंस क्रॉस करते हैं रेगुलरली, वहाँ पे बाइक वालों को या कोई भी व्हीकल चलाने वाले को रिलेटिवली स्लोअर स्पीड पे चलना ही चाहिए। ऑटो वाला क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। टारगेट फिक्सेशन का केस हो सकता है फिर से, लेट्स सी। नहीं, टारगेट फिक्सेशन का केस नहीं है यहाँ पे। हाँ, पीछे प्रोबेबली कोई ब्लाइंड टर्न है या उस टाइप का कुछ है, आई डोंट नो, बट दिस बाइकर वाज राइडिंग लिटिल फास्ट। यस, वो इतना फास्ट आ रहा था कि ऑटो वाला देख के जितने में मुड़ा, ऑटो वाला पीछे से कोई ट्रैफिक आ रहा है नहीं आ रहा है, ये देख के जितनी देर में मुड़ा उतनी देर में बाइक वाला अचानक से उसके सामने अपीयर किया। बाइक वाले की गलती है, डेफिनेटली बाइक वाले की गलती है। बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ, बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ है। सी, बाइक वाला का इतना मोमेंटम था, पूरा पूरा ऑटो उसके पाथ से उसने फेंक दिया। बाइक के पुश ने ऑटो को एक जगह से दूसरी जगह फेंक दिया। ऑटो बहुत लाइट वेट होता है, इतना भी लाइट वेट नहीं होता। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस एपिसोड ऑफ राइड रिव्यू। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट एंड आई वुड हाईली सजेस्ट यू गाइज टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो नया वीडियो देखने को मिलेगा, बेल आइकन दबाओगे तो उसका नोटिफिकेशन भी मिलेगा, लाइक करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा और कमेंट करोगे तो मुझे पता लगेगा आपको लग कैसा रहा है।
So thanks a lot for watching. See you guys next time. Bye bye.